अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे माहवारी में की जाने वाली कुछ ऐसी ख़तरनाक गलतियां जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए बहुत सारे मसाइल से दुचार करती हैं। जिस तरह आपके आम दिनों में आपकी हेल्थ, आपकी केयर करना ज़रूरी है, इस तरह माहवारी के दिनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी केयर कैसे करनी है और कैसी कुछ बेसिक गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है। सबसे पहली चीज़ जो कि ख़वातीन के लिए है कि आप अपनी मेंसेस की जो डेट है वो आप ज़रूर नोट करें, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, क्योंकि मेंसेस की जो डेट है वो आप एक कैलेंडर पे नोट करती जाएं कि मुझे, जैसे कि जनवरी में अगर आपको मेंसेस हुए हैं यकम को, फरवरी में अगर आपको 10 को हो रहे हैं, मार्च में अगर वो डेट हट के आपकी 15 से 20 तक चली जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो मेंसेस की डेट ऊपर नीचे का पता आपको तभी लगेगा जब आप देखेंगी कि आप उसको नोट आउट करेंगी कि आपकी जो है पहले कौन सी मेंसेस की डेट थी और अब कौन सी है, क्योंकि मेंसेस का ऊपर नीचे होना आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी माहवारी के निज़ाम की ख़राबी की सबसे जो बड़ी अलामत है वो माहवारी का ऊपर नीचे होना। तो ये उन ख़वातीन के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको भी अपनी माहवारी की डेट नोट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि माहवारी की डेट अगर आपकी यकम है और इस ड्यूरेशन के दौरान आपका हमल ठहर गया और आपको पता ही नहीं है कि आपकी माहवारी की डेट क्या होगी, तो फिर आगे आपकी जो ईडीडी है, जो आपकी डिलीवरी की डेट है, उसे निकालने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो चाहे आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, तो अपनी जो पॉइंट आउट है डिलीवरी की डेट उसे ज़रूर करें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती ख़वातीन करती हैं कि वो जो है पैड काफ़ी जो साल पुराने हो चुके होते हैं, कपड़ों के जो बने पैड हैं, क्योंकि हर बंदा दूसरे जो बाज़ार से बने हुए पैड है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने खुद ही तैयार शुदा जो पैड है वो यूज़ करने हैं तो कई सालों तक वो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर दूसरे या तीसरे महीने अपने जो वो पैड है वो उनको चेंज कर लें, उनको जला दें और फिर उसकी जगह दोबारा से आप अपने जो पैड हैं वो यूज़ कर सकती हैं। कुछ ख़वातीन, ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ रेशो ये भी देखी गई है कि किसी दूसरी लेडी का जो पैड है वो आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसका नुकसान ये होता है कि हर ख़वातीन का एक सिस्टम होता है, उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप किसी का इस्तेमाल शुदा पैड यूज़ करती हैं, मतलब कि ऐसा कपड़ा आप यूज़ करती हैं जो कि किसी और ने यूज़ किया, वही आपने यूज़ कर लिया, चाहे वो धुला हुआ हो, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। नंबर 4 पे जो मिस्टेक की जाती है वो ये है कि आप अपना जो ब्लीडिंग का कलर है उसे आपने अगर नोट नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी ब्लीडिंग का कलर आपने नोट नहीं किया तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपकी ब्लीडिंग है या बहुत उसका रंग हल्का है, तो या बहुत ही हल्के किस्म का ब्लड है, तो ये बहुत सारी बीमारियों की निशानदेही करता है। तो अपनी ब्लीडिंग का जो कलर है उसे भी आपने ज़रूर ध्यान में रखना है किस तरह का है। नंबर 5 पे बहुत सारी ख़वातीन जो कि मिस्टेक करती हैं कि पीरियड्स के दौरान आपका खाना पीना छूट जाता है, आप खाना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को आपका दिल माने या जो चीज़ आप आसानी से खा सकती हैं वो आप जो है वो ज़रूर खाइए। नंबर 6 पे जो मिस्टेक ख़वातीन करती हैं कि पानी का ना पीना, कॉफ़ी का ना पीना। तो पीरियड्स के दौरान आप पानी भी इस्तेमाल करें और 1 से 2 कप आप कॉफ़ी भी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। नंबर 7 पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक ख़वातीन करती हैं पीरियड्स के दौरान के आप खुद से ही मेडिकेशन कर लेती हैं। अगर आपको दर्द है या कोई तकलीफ़ है या कुछ दिल नहीं कर रहा तो बिना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप मेडिसिन यूज़ करती हैं, जिसके बहुत सारे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक और अक्सर जो मिस्टेक मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं या जो ख़वातीन आती हैं वो ये करती हैं कि मेंसेस के दौरान जो है अपने वेजाइना पार्ट को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से वॉश करना, और इसके अलावा ये है कि जो पैड आप यूज़ करती हैं वो गीला पैड कुछ लड़कियां यूज़ कर लेती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अपने वेजाइना को वॉश करती हैं पीरियड्स के दौरान, तो
आपके दर्द में इजाफा होता है, आपके यूट्रस में सोजिश बढ़ने के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। तो पीरियड्स में आप अगर अपने विजाना को धोएं तो गर्म पानी से धोएं, ठंडा पानी कभी भी इस्तेमाल ना करें। और नंबर 9 पे एक और जो मसला जो है वो देखने में आता है, जिसको बहुत सारी ख़वातीन नज़रअंदाज कर लेती हैं कि पीरियड्स के दौरान वो अपनी केयर नहीं करती हैं, अपने पाँव को जो है वो उस पर ठंडा पानी पड़ने देती हैं और अपने आप को भीगने से नहीं बचाती। तो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स और कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपके पाँव भीग जाए या आप खुद जो है वो गीली हों ज़्यादा, जैसे कि कपड़े धोना, फ़र्श धोना, और आपने जूते उतारे हुए और ठंडे पानी में बार बार आपके पाँव लग रहे हैं, तो उससे आपके मेंसेस रुक जाते हैं। और उस टाइम जब मेंसेस आपके रुक जाते हैं तो फिर और बहुत ज़्यादा आपकी ख़तरनाक सूरत हाल पेश आती हैं, क्योंकि काम काज ख़वातीन ने करने होते हैं। अगर आपने कपड़े धोने भी हैं तो 1-2 दिन डिले कर दें, या अगर बहुत मजबूरी है तो आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से शूज़ के साथ कवर करें ताकि आपके पाँव गीले होने से बचें। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उन दिनों इस्तेमाल ना करें अपने काम काज के हवाले से। और एक और मिस्टेक जो कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो करती हैं कि मेंसेस के दिनों में वो आराम नहीं करती। तो अगर आपकी तकलीफ़ है, आपको दर्द है, तो आप 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कुछ ऐसे काम जो ज़रूरी हैं वो करें, और कुछ ऐसे काम जो कि आप के बहुत ज़रूरी नहीं हैं तो उनको 1-2 दिन रोक दें, मुनासिब आराम करें, और उसके बाद फिर आप अपने डेली रूटीन का जो है वो हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो मैरिड हैं और उन ख़वातीन के लिए भी है जो अनमैरिड हैं। तो ये ओवरऑल जो है दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।